आज तो कमर ही टूट गई पूरा काम करते करते। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ पर्दे वगैरह। तो घर के सारे पर्दे जितने छुए छूत का जो भी कपड़ा है सारी चीज़ों को हम लोग निकाल करके अच्छे से धोएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज दसगात्र है तो दसगात्र का पूरा काम चल रहा है। घर के पर्दे निकल चुके हैं और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो कल हम लोग 3 दिन से बस कपड़े ही धो रहे हैं अभी। और यहाँ पर देखिए पूरे घर में ऐसे इस तरह से एक भी कपड़ा मतलब घर पे छोड़ नहीं रहे। जो धो धो के रखा है बस वही है। तो बहुत चीज़ें, बहुत कपड़े वगैरह, साड़ी वगैरह सब मैं धो करके रखी हूँ। और गद्दे के खोल भी जो है इसमें लगे रहते हैं कवर, वो सारे कवर, तकिया का कवर सब निकाल दिए हैं। तो इस तरह से हो गया होंगी नहीं। ये सारे कपड़े जो हैं ये धुले हुए कपड़े हैं जो फोल्ड करके मैं रख दी हूँ, जिसपे हम गंगा जल छिड़केंगे। और वो भी बाद में जब हम शुद्ध हो जाएंगे पूर्ण, कल, तब जब दसगात्र के दिन जब हम पूरे शुद्ध हो जाएंगे तब इनको मैं हाथ लगाऊंगी। इधर यहाँ से भी पूरे रिमूव कर चुकी हूँ, पूरे कवर वगैरह सबको। और यहाँ पे ना पर्दा धोने के लिए एक अच्छा निंजा टेक्निक है जो मैं बहुत पहले से फॉलो करती हूँ इस चीज़ को। तो इसमें ना जो आपका क्लिप रहता है, यानी कि जो रिंग रहता है पर्दे का, वो टूटता नहीं है और निकलता भी नहीं है। तो इसको डंडी में इस तरह से लगा लेते हैं और उसके बाद मशीन में इस तरह से इसको अटैच करके मैं चला लेती हूँ, ताकि इससे ना पर्दे जो हैं अच्छे से साफ़ भी हो जाए। और ये एकदम सिक्योर कर चुकी हूँ इसको, मशीन में अच्छे से लगा दी हूँ। और उसके ऊपर से ना एक एक मग्गा पानी आप निरमा पानी वाला डालते जाओ, तो ये भी जो है ना ऊपर का जो पोर्शन होता है वो भी पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। और ये देखिए आज ना मतलब इतने दिनों बाद, 10 दिनों बाद फाइनली मैं आज शैम्पू करके धोई हूँ बालों को और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति ही हमें आगे बढ़ाती है। अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे, है ना। और आजकल तो ये सब चीज़ों का बिल्कुल भी पतन होते जा रहे हैं। कोई इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सबका एक ही मत होता है कि नया ज़माना आ गया है, नया ज़माने में इस तरह से नहीं होता। लेकिन होता है, जो परंपराएं, जो संस्कृति आपके हैं वो सिर्फ आपके ही रहेंगे। आप क्यों उसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं? तो मैं तो मानती हूँ और मेरे घर में मेरे बच्चे भी मानते हैं, मेरे पति भी मानते हैं। तो इसलिए 10 दिन बाद आज मैं धोई हूँ। और 10 दिनों तक ना ही मैं सिंदूर लगाई थी, ना ही कोई मेकअप की थी। 10 दिनों तक एक ही बिंदी लगा हुआ था। और ये बिंदी अभी मैं जब बिंदी लगाऊंगी तो ये वाला बिंदी हटा दूंगी। तो जब घर में कोई ख़त्म हो जाता है ना, जब एक्सपायर हो जाते हैं, तो हम 10 दिन तक घर की गोत्रज जो महिलाएं होती हैं, गोत्र में जो आते हैं आपके परिवार वाले, तो उनको 10 दिनों तक बाल नहीं धोना होता है। गोत्र में जो महिलाएं आती हैं उनको, और 10 दिनों तक वो श्रृंगार नहीं कर सकती। तो हम लोगों ने भी नहीं किए थे। और कल हम लोग तेल लगाएंगे बालों में। आज तो शुद्धिकरण के लिए बाल को धो लिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ 11 के दिन महिलाएं जो हैं तेल लगाती हैं बालों में। तो उस दिन से फिर हम लोग श्रृंगार करना शुरू करते हैं। आज भी हमारा श्रृंगार ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कुछ बिंदी वगैरह आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा। तो सिंदूर वगैरह तो 11 के दिन भी हम श्रृंगार नहीं करते, सॉरी, मतलब मुंह से निकल गया था। हम लोग 13 के दिन ही श्रृंगार करते हैं। तो 13 के दिन भी रात को हम लोग जब पूरा खाना पीना हो जाता है ना, उसके बाद हम श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पे 13 के दिन के लिए मैं 13 ब्राह्मणों के लिए और 16 सुहागिनों के लिए, क्योंकि बड़ी माँ सुहागन ख़त्म हुई है ना, तो 16 सुहागन बैठाएंगे। तो उनके लिए टोकरी, उसमें बिंदी वगैरह, और मैं गजेंद्र मोक्ष का पुस्तक उस पर दी हूँ, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष पे मुझे बहुत भरोसा है। उनके हिसाब से ही मैं चलती हूँ और बहुत कुछ मुझे लाभ मिला है, इसलिए मैं लोगों को भी ये वितरण कर रही हूँ। और यहाँ पे 13 ब्राह्मणों के लिए मैं गिलास में गीता, जनेऊ और कुछ रुपए पैसे वगैरह डाल करके उनके लिए भी मैं तैयार कर चुकी हूँ। और ये और एक बॉटल है जिस पे पानी भर के हम उसको दान करेंगे। तो बॉटल में पानी भर के ही दान किया जाता है, ऐसे ही दान नहीं करते। तो बॉटल में पानी भरेंगे, उसके बाद दान करेंगे। तो मैं सुबह इसमें पानी भरूँगी, क्योंकि अभी ये रात के टाइम में और सुबह कल 13 भी है बड़ी माँ का। तो 13 के दिन से ही हम लोग भी अपना जो भी काम है वो शुभ काम शुरू करेंगे। तो 13 के दिन तो नहीं करते, लेकिन 13 के बाद वाले दिन से हमारा पूरा शुभ काम जो होता है ना, घर का पूजा पाठ, वो शुरू हो जाता है। तो ये सुहागनों का है, जिसमें बिंदी है, कंघी दर्पण है और गजेंद्र मोक्ष का पुस्तक है, और सुहागन का पूरा सामान है, नेल पॉलिश वगैरह, चूड़ी है, सिंदूर है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे हैं। और एक टोकरी है ये, तो टोकरी को और सारी चीज़ों को, इसमें नहीं चीनी है,
तो मीठा भर के देते हैं गिलास में, ऐसे ही नहीं देते। तो मीठा के लिए मैं यहाँ पे चीनी डाल दी हूँ गिलास में। उसके बाद ये गीता है, गीता में पैसे दबे हुए हैं और तुलसी दल हाथ से डलते हैं, गीता बिना तुलसी दल के नहीं देते। और उसके बाद यहाँ पे तैयार किए हुए सारे सामान को, ये देखिए शिवम सेल करके लिखा हुआ है जिस थैले पे हम लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ से पूरा थैला हम लोगों ने ले लिए थे 30 ठो, तो 13 ब्राह्मणों के लिए और 16 सुहागिनों के लिए। तो इस तरह से सभी चीज़ों को अरेंज कर दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं बाल वगैरह वॉश कर ली हूँ, अच्छे से धो ली हूँ। और बस अब ना लाला को, क्योंकि 13 कल हो गया है बड़ी माँ का, और आज हम लोग लाला को, क्योंकि 13 दिन तक लाला जो है ऐसे ही बैठे हुए हैं मोहिनी रूप में, मोहिनी एकादशी के दिन से। तो आज लाला को हम लोग श्रृंगार करेंगे, नहलाएंगे अच्छे से और उनको भोग वगैरह अर्पण करेंगे, क्योंकि 13 दिन तक मैं उनको पूजा पाठ नहीं की हूँ, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो अभी चलते हैं। तो उसके पहले मैं भी शुद्ध हो गई हूँ, पूरे घर वगैरह तो सब पवित्र हो गए हैं। पूरे मतलब जितने कपड़े वगैरह होते हैं सारी चीज़ों को हमने रोज़ धोया है। और अब हम लोग पूजा रूम का पूरा साफ़ सफाई करेंगे और लाला को भी नहलाएंगे अच्छे से और उनको अच्छे से भोग वगैरह अर्पण करेंगे, क्योंकि 13 दिन तक लाला ऐसे ही बैठे थे। हालांकि मानसिक पूजा होती थी, लेकिन अभी सेवा करेंगे। तो चलिए आपको लेकर के चलती हूँ लाला के पास और दिखाती हूँ मेरे लाला आज कैसे बैठे हैं। और अभी उनका श्रृंगार जो है मैं हटाऊँगी और लाला को अलग से श्रृंगार कराऊँगी। उनका पंखा चल रहा है, लाला को दिखाती हूँ। राधे राधे लाला, राधे राधे। देख मोहिनी रूप में बैठे हैं ना, ये देखो मेरी लाडू भी। तो मोहिनी एकादशी के दिन जैसे थे, जैसे श्रृंगार हुआ था, जिस रूप में थे उसी रूप में लाला ऐसे ही बैठे थे। तो अभी लाला को अच्छे से हम तैयार करेंगे, नहलाएंगे और उनको खिलाएंगे पिलाएंगे और हष्ट पुष्ट करेंगे हमारे छूनू को। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे मोहिनी रूप का पूरा श्रृंगार लिए लाला बैठा है और मैं यहाँ पे लाला का सारा श्रृंगार एक एक करके निकाल दूँगी। तो सबसे पहले उनका अमृत कलश मैं निकाल रही हूँ, जो मैं बनाई थी चिपका करके। तो यहाँ पर मैं इसको, और ये ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से और चिपक गया, क्योंकि 13 दिन तक ये ऐसे ही था, तो ये काफ़ी ज़ोर से चिपक गया था। और तो इसको निकाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो अमृत कलश को मैं निकाल दी हूँ। फिर मैं यहाँ पे चुनर जो ओढ़ाई थी लाला को मोहिनी रूप में, उसको निकाल दी हूँ। उसके बाद उनकी चूड़ियाँ वगैरह निकाल दी हूँ, बिंदिया वगैरह। फिर यहाँ पे दही, और दही से पहले स्नान करा रही हूँ, फिर गंगा जल से और फिर शुद्ध जल से। फिर यहाँ पे लाला चमक गए और बहुत सुंदर से, इनको आज बहुत फ्रेश फील हुआ होगा, क्योंकि बहुत दिन से नहाए नहीं थे, तो इनको अच्छा लगा होगा। और लाला नहा लिए हैं। तो लाला के ना बाल को भी मैं इस तरह से धो रही हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत डस्ट वगैरह हो गए थे और छुआ भी रहता है। तो फिर मैं सोची नहीं, सबको अच्छे से धो लेते हैं। तो सूतक का जो छुआ रहता है उसको निकालना भी पड़ता है, तो मैं पूरा अच्छे से धो ली हूँ। और ये हमारी श्यामा, हमारे लाला, छोटे लाला, बड़े लाला, नर्मदेश्वर महादेव, माता रानी, सबको मैं अच्छे से श्रृंगार दे रही हूँ और सभी को अच्छे से स्नान वगैरह करवाई हूँ। तो अभी पोहा बनाई थी और पोहा बनाने के बाद इनको अच्छे से भोग अर्पण कर रहे हैं। तो इनको आज मैं भोग अर्पण कर रही हूँ, क्योंकि 13 दिन तक ऐसे ही थे। आज मेरे लाला पोहा खाएंगे सबसे शुरू, उनका नाश्ता हो रहा है, फिर दूध वगैरह पिलाई। और मुझे चाचा के घर जाना है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने चाचा के घर, जहाँ पे हो रही है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत दिन बाद गुलाबी नोट देखी मार्केट से हट गए ना। हाँ सही बात है ना, सच्ची में। चावल फूल दूबी लेकर के और नाम गोत्र लेकर के भूमि में छिड़को। आचार्य जी समय पयामी आचार्य तो 4 दिन तो यूट्यूब में फेमस कर दी बाबू। हाँ हरि ओम श्रीमन्मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तुमेवं यजमानता पुरुणादि। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर